नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, महागठबंधन की सरकार बन चुकी, मंत्रिपरिषद का भी गठन हो गया। कैबिनेट ने कल 16 अगस्त 2022 को ही शपथ ली है, लेकिन कैबिनेट में जिस प्रकार से कांग्रेस ने शिरकत की है, आपको जब हम यह बता रहे हैं तो आप भी चौंकेंगे कि जब कांग्रेस के मंत्रियों की सूची नीतीश कुमार के पास पहुंची तो वे चौंक गए और उन्होंने कांग्रेस के प्रभारी भक्तचरण दास से कहा, ये कौन सी सूची लेकर आप आ गए, इस सूची में उनका नाम क्यों नहीं। और कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस की सूची देखकर आरजेडी के नेता जो डिप्टी सीएम बने हैं तेजस्वी यादव भी विस्मित हो गए थे। तो देखिए, ऐसी बातें हम क्यों कह रहे हैं और नीतीश कुमार को आश्चर्य क्यों हुआ, तेजस्वी यादव को भी झटका क्यों लगा। आपको पता है कि कांग्रेस को 2 सीटें मिली मंत्रिपरिषद के लिए और कांग्रेस ने 2 लोगों को मंत्री बनाया है, जिनमें आफाक आलम और मुरारी गौतम हैं, एक अल्पसंख्यक और दूसरे दलित। लेकिन जो खबर है, भीतर की खबर है कि कांग्रेस को ऐसा करने के लिए नहीं कहा गया था, पर भक्तचरण दास ने खेला कर दिया। कांग्रेस की जिम्मेवारी यह थी, कांग्रेस को जिम्मा यह दिया गया था कि आप मंत्रियों की जो सूची सौंपेंगे उनमें एक ब्राह्मण का नाम होगा और दूसरा मुसलमान का नाम होगा, क्योंकि यह आरजेडी और जेडीयू की ओर से बता दिया गया था कि दलितों का सामंजन हम कर रहे हैं, हमारी पार्टी से विधायक मंत्री बन रहे हैं, आपको चिंता करनी है ब्राह्मण की और आपको ध्यान रखना है अल्पसंख्यक का, क्योंकि आपकी बुनियाद सीमांचल में अल्पसंख्यक वोटर हैं और आपके साथ ब्राह्मण जाते हैं। देखिए, नीतीश कुमार की समझ ये थी कि जब मंत्रियों की लिस्ट आएगी कांग्रेस की तो उसमें एक मुसलमान और एक ब्राह्मण में वे उम्मीद कर रहे थे कि या तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन झा या कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक विजय शंकर दुबे का नाम होगा। लेकिन कांग्रेस में खेला हो गया और इस खेला का असर यह पड़ रहा है कि बीजेपी खुश है। बीजेपी इस बात को प्रचारित करने में लग गई है कि महागठबंधन की सरकार ने बिहार के ब्राह्मणों को धोखा दिया। देखिए, एनडीए की सरकार में जब जदयू और बीजेपी की सरकार थी तो 3 ब्राह्मण नेता मंत्री थे, संजय कुमार झा जेडीयू से, मंगल पांडे और आलोक रंजन झा बीजेपी से। लेकिन इस दफे सिर्फ संजय कुमार झा बने। तेजस्वी यादव A to Z की बात कर रहे थे, लेकिन वे इस बात को लेकर निश्चिंत थे कि ब्राह्मण का कोटा तो कांग्रेस भर ही रही है, इसलिए हम अपने समीकरणों को साधते हैं। हालांकि उन्होंने अपने कोटे से भूमियार को मंत्री बनाया, अनंत सिंह वाले कार्तिक मास्टर को मंत्री बनाया। तो देखिए, खेला कैसे हुआ। खेला ऐसे हुआ कि दिल्ली जो नाम भेजा गया, कांग्रेस में थोड़ा अनुशासन है, एक सिस्टम भी काम करता है, तो कांग्रेस आलाकमान के पास जो नाम भेजा गया और नाम भेजा जाता है कांग्रेस प्रभारी की ओर से जो स्टेट के इंचार्ज होते हैं। तो बिहार के इंचार्ज हैं भक्तचरण दास, उन्होंने नाम भेजा 4 और इनमें से ही फैसला लेना था कांग्रेस आलाकमान को। 2 नाम भेजे गए अल्पसंख्यक के, शकील अहमद खान और दूसरा आफाक आलम। देखिए, कहने वाले कहते हैं कि शकील अहमद खान को ही भक्तचरण दास मंत्री बनवाना चाहते थे। शकील अहमद खान की पैरवी और भी बहुत लोग कर रहे थे, तो शकील अहमद खान के पक्ष में कन्हैया कुमार भी बताए जा रहे थे। शकील अहमद खान के पक्ष में राज्यसभा के एक मजबूत सांसद, कांग्रेस के सांसद नासिर हुसैन भी बताए जा रहे थे। शकील अहमद खान के पक्ष में एक पैरवी राहुल गांधी के सेक्रेटेरिएट में भी थी। लेकिन जब राजनीति हुई और सहमात का खेल चला तो शकील अहमद खान पिछड़ गए। तारिक अनवर ने अपने करीबी और भक्तचरण दास की सूची में शामिल आफाक आलम को मंत्री बनवा दिया। अब देखिए, कांग्रेस आलाकमान को यह पता ही नहीं था कि बिहार में राजद और जदयू, जिसके साथ सरकार में हम शामिल होने जा रहे हैं, उनसे क्या सहमति बनी है और क्या जरूरतें हैं। तो दूसरा नाम भेज दिया गया दलित का। तो दलित में 2 नाम भेजे गए, एक राजेश राम और दूसरा मुरारी गौतम। देखिए, राजेश राम को ही भक्तचरण दास मंत्री बनाना चाहते थे। वे बहुत दिनों से इसके पक्ष में भी हैं कि राजेश राम को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन दूसरा नाम भी भेजना था ताकि कांग्रेस आलाकमान विकल्पों पर विचार कर सके। तो दूसरा नाम भेजा गया मुरारी गौतम का।
मुरारी गौतम कौन? मुरारी गौतम रोहतास जिले के चिनारी से जीते हुए विधायक हैं। तो देखिए, भक्त चरण दास यहां भी मात खा गए। वे राजेश राम को नहीं बनवा पाए। जो दूसरा विकल्प गया था मुरारी गौतम का, दिल्ली में मीरा कुमार, आप जानते हैं कांग्रेस की बड़ी हस्ती हैं, लोकसभा की अध्यक्ष रही हैं, तो मीरा कुमार ने आला कमान से मुहर लगवा दी मुरारी गौतम के नाम पर। तो जब ये दोनों नाम मुहर लग कर आ गए, अंतिम समय था, नीतीश कुमार के पास पहुंचे भक्त चरण दास, तेजस्वी यादव से भी बातचीत हुई। तो कहने वाले हमारे सूत्र कहते हैं कि जब नीतीश कुमार ने नाम देखा आफाक आलम और मुरारी गौतम का, तो वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, यह कैसे आपने किया? इससे तो सारा संतुलन ही खराब हो जाएगा। तो भक्त चरण दास कहने लगे, मैं पहले समझ नहीं पाया जो बातें कही जा रही है और जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में बातें चल रही हैं। तो नीतीश कुमार की ये उम्मीद थी कि इनकी जो सूची आएगी उसमें एक ब्राह्मण जरूर होंगे, लेकिन ब्राह्मण का पत्ता गायब कर दिया गया। अब कहा जा रहा है कि कैबिनेट के विस्तार में कांग्रेस का एक और मंत्री बनाया जाएगा। अब यह आश्वासन किसने दिया है? विस्तार कब होगा? देखिए, जब 2020 में एनडीए की सरकार बनी थी, मतलब जेडीयू और बीजेपी की, तब भी विस्तार की चर्चा चलती रहती थी, लेकिन विस्तार तो हुआ नहीं, महागठबंधन की सरकार बन गई। पर जो हालात और परिस्थितियां पैदा हो गई हैं और जिस तरीके से कांग्रेस के भरोसे रहे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कि ब्राह्मण का कोटा आप पूरा करेंगे, क्योंकि कांग्रेस को वोट देने वाले जो कुछ लोग बचे हैं, जो आधार वोट है, उनमें ब्राह्मण, भूमिहार और मुसलमान ही हैं। भूमिहारों के बारे में तय हो गया था कि भूमिहार तो नीतीश कुमार बना ही रहे हैं विजय कुमार चौधरी को, और तेजस्वी यादव भी बना रहे हैं कार्तिक मास्टर को। अजीत शर्मा के नाम पर अभी चर्चा नहीं की गई थी, जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, उनके नाम पर चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन ब्राह्मण की उम्मीद थी। पर यह खेला तो हो गया, और इस खेले का फायदा नीतीश कुमार को भी समझ में आ रहा है और तेजस्वी यादव को भी समझ में आ रहा है कि किस तरीके से बीजेपी वाले ब्राह्मणों को समझाने में लगे हैं और किस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि बिहार की सरकार में ब्राह्मणों की उपेक्षा की गई है। तो ब्राह्मणों की उपेक्षा हुई, सोशल मीडिया पर बवाल है, और अब दिल्ली में भी कांग्रेस के भीतर भी हलचल है कि जब महागठबंधन में जरूरत कुछ और थी तो यह काम क्यों किया गया, और इसका आगे निपटारा, मतलब निष्पादन, समस्या जो सामने आकर खड़ी है, सामाजिक संतुलन जो बिगड़ा है, उसका समाधान कैसे किया जाएगा। तो इन खबरों पर देखिए, सामाजिक संतुलन राजनीति के लिए बिहार में बहुत जरूरी है, और वैसे भी आपको पता है कि नीतीश कुमार सोशल इंजीनियरिंग के लिए जाने जाते हैं। तो आगे क्या होता है यह भी आपको हम बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।